आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, आरओ की परीक्षा के लिए बहुत सारे छात्रों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट क्या होगी। यूट्यूब पे कभी कोई वीडियो बनाकर ये बताता है कि इस तिथि में परीक्षा हो सकती है या इस तिथि में नहीं हो सकती है। इसीलिए छात्र बड़े परेशान हो गए हैं और अब ये धीरे धीरे उनका धैर्य भी जो है टूट रहा है, खो रहा है धैर्य, और तैयारी करने में भी उनका मन अब कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि परीक्षा की कोई भी तिथि क्लियर कट उनको समझ में नहीं आ रही है, मिल नहीं रही है, और लगातार वो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस करके पूछ रहे हैं, सर परीक्षा तिथि के संबंध में कुछ ना कुछ बताइए ताकि हम लोग मोटिवेट रह सकें। और देखिए, वो स्वाभाविक भी है, और वो देखिए, अगर छात्र ऐसा पूछ रहे हैं तो उनका जानना उनका अधिकार भी है। लेकिन देखिए, वास्तविकता एक ये भी है, आप सबको पता है कि संभावित तिथि ही बताई जा सकती है और एग्जैक्ट डेट के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो आयोग ही आपको बताएगा। जब तक आयोग की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता, तब तक कोई कुछ भी अगर बता रहा है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वो केवल और केवल स्पेकुलेशन के आधार पर ही है। ठीक है? इस बात को आप सब लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है? और नवंबर कतई नहीं दोस्तों, कि जो लोग बोल रहे हैं नवंबर में जा सकती है परीक्षा या अक्टूबर में जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। आप लोग मैक्सिमम देखिए, जो हमें समझ में आता है दोस्तों, जो मेरा अनुभव कहता है, ये परीक्षा आपकी ठीक है अप्रैल में अब होने की संभावना कम है, लेकिन ये मान के चलिए कि जून में तो निश्चित तौर पर हो सकती है। इसमें कहीं कोई हर्डल नहीं है। और अगर आयोग चाह लेगा तो आप लोगों ने यूपी पीसीएस 2024 में भी देखा, आयोग परीक्षा कंडक्ट करा लेगा, क्योंकि पूरी मशीनरी दोस्तों उसको सपोर्ट करती है और सरकार और आयोग के अधिकार क्षेत्र में सब कुछ आता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए वो व्यवस्था भी अपने हिसाब से बना सकता है। ठीक है? तो आपके हित में यही है दोस्तों कि आप लोग पढ़ते रहें, मैं आप सबसे बोलूँगा। और जब पढ़ते रहेंगे दोस्तों, तो आप लोग को फिर टेंशन नहीं होगा। जितना ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका टेंशन कम होगा। हाँ, एक बात और दोस्तों, जो लोग आरओ के ही छात्र हैं वो लोग यूपी पीसीएस 2025 आया हुआ है, उस फॉर्म को आप लोग भर दीजिए दोस्तों। जब उस फॉर्म को आप भर देंगे दोस्तों तो आपके पास एक डेट है, आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। आप 2025 यूपी पीसीएस के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आपको भी देखिए वही करना है जो आप पीसीएस वाले छात्रों को करना है। आपको भी स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटीज पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ डालिए, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ डालिए, ज्योग्राफी की 6 से 12 की एनसीईआरटीज पढ़ डालिए, साइंस की 6 से 10 की एनसीईआरटीज पढ़ डालिए। ठीक है? यूपी स्पेशल अच्छे से तैयार कर लीजिए राकेश सारस्वत की बुक से। तो इतना अगर आप कर लेंगे दोस्तों, तो आपको टेंशन होनी ही नहीं है। ठीक है? आपको टेंशन होनी ही नहीं है दोस्तों, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। मैं सबसे बोलूँगा, आरओ के लिए मैंने बहुत दिन बाद ये वीडियो बनाया है, लगभग महीने भर बाद बना रहा हूँ, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि छात्र काफ़ी परेशान थे, क्योंकि देखिए कोई क्लियर कट अपडेट है नहीं, तो इसलिए संबंध में वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अब चूंकि छात्र काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे हैं पीसीएस के रिजल्ट के बाद कि सर बता दीजिए, कि क्योंकि हमें एक अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, इसलिए ये वीडियो बता रहा हूँ। आप लोग क्या करिए, आप लोग दोस्तों, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटी बताई, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी, हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम और पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आरओ वाले सभी छात्र भी। और जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ, आपकी परीक्षा अगर जून में भी हो रही है, ठीक है, या आपकी परीक्षा किसी भी महीने में होती है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि आप पूरी तरीके से दोस्तों रेडी रहेंगे। और जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आप सबको पता है, कथन कारण के प्रश्न आपको आएंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट के प्रश्न आएंगे, मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों को पार पाने का एक ही तरीका है कि आपने डिटेल में पढ़ाई की हो, इन डिटेल आपकी स्टडी हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी डीप हो, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और फैक्चुअल नॉलेज भी हो, तभी आपके मैच द फॉलोइंग वाले बनेंगे। ठीक है? तो याद रखिए, इतना तो आपको करना ही है दोस्तों। और एक मंथली मैगजीन पढ़िए और न्यूज़पेपर मॉर्निंग में डेली सब लोग पढ़िए। हिंदी माध्यम वाले दैनिक जागरण, जनसत्ता में से कोई एक, और इंग्लिश माध्यम वाले हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। ठीक है? और हफ्ते में दोस्तों एक निबंध लिखिए। मैं आप सबसे बोलूँगा, हम लोग अपने आरओ के विजय बैच में हफ्ते में शनिवार का दिन हमने फिक्स करके रखा हुआ है कि हम लोग एक ऐसे राइटिंग का टॉपिक पर डिस्कशन करते ही हैं और बच्चे एक निबंध हफ्ते में लिखते ही हैं। तो वैसे आप लोग भी करिए, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है? कहीं पे भी पढ़ रहे हो आप कर सकते हैं। प्री की आपकी बहुत तैयारी हो गई, प्री की आप लोगों की, प्री की आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन वैल्यू एडिशन करना है। अगर अभी तक केवल घटना चक्र पे ही जुटे हुए हैं तो उसको छोड़िए, उसका मुंह खत्म करिए और स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ डालिए, कम से कम स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत को, और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी इतना ज़रूर आप लोग कर लें। क्योंकि अगर इतना कर लेंगे तो यकीन मान के आपको दिलाता हूँ दोस्तों, कैसा भी पेपर आएगा, चाहे 22 दिसंबर का यूपी पीसीएस का पेपर हो,
चाहे आरओ का 11 फरवरी का पेपर हो, आप कैसे भी प्रश्न पत्र आएगा आप सब उसको पार पाने में सक्षम होंगे, आराम से कट ऑफ को निकाल लेंगे। अब एक वीडियो आपको मैं दूंगा आरओ की स्ट्रैटेजी के लिए कि इस समय आप क्या करें, आपको क्या करना चाहिए, वो वीडियो संभवतः कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आप लोग को आरओ के लेकर मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, डेली टारगेट्स चाहिए, तो वो भी मैं चैनल पर स्टार्ट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन डेली आपको फॉलो करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है, क्लियर। और जो लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कृपया करें, मैं आप सबसे बोलूँगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक। और आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है कि जो यूपी पीसीएस वाले छात्र हैं जो परेशान हैं आंसर की को लेकर, रिवाइज्ड आंसर की को लेकर, कट ऑफ को लेकर, देखिए वो एकदम स्वाभाविक सी बात है। हर बच्चा चाहता है कि उसको पता चल जाए कि कितने मार्क्स से उसका सिलेक्शन रुका है, कौन कौन से प्रश्न आपके आयोग ने चेंज किए हैं, रिवाइज्ड आंसर की कम से कम आयोग को दे देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए। देखिए बिल्कुल स्वाभाविक डिमांड है छात्रों की। आयोग को ज्ञापन भेजिए, आप लोग लिखिए, और निश्चित रूप से आयोग इस मांग को कंसिडर करेगा भी, ठीक है। और मैं ये आप सबसे बोलूँगा, लेकिन इन सबके साथ साथ दोस्तों आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए, पढ़ाई छोड़िए मत, क्योंकि यूपीपीसी के छात्रों के लिए 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। और कल मैंने एक वीडियो बनाया है, इसमें वैकेंसी में जो टोटल पद हैं वो 200 से कितने बढ़ सकते हैं, आप सब लोग चैनल पर वो वीडियो है उसको देख डालिए, ठीक है। और अच्छी खासी वैकेंसी ये भी है दोस्तों। अब देखिए 2024 में आप लोगों ने देखा 210 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था और टोटल 947 पद हो गए। ठीक वैसे ही दोस्तों यूपीपीसीएस 2025 भी एक बड़ी भर्ती होगी, यकीन मान के चलिए। आरओ में भी पदों की संख्या बढ़ चुकी है, और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। यूपीपीसीएस 2025 सामने है, उसके लिए जुट जाइए, स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी पे कमांड कीजिए। यूपीपीसीएस 2025 के छात्रों के लिए फाउंडेशन बैच कल 6 मार्च से हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रहा है। उस पर दोस्तों होली का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, बहुत ही बम्पर 80% के आसपास की छूट है। आप लोग उससे ज्वाइन करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके एडमिशन लीजिए, 80% डिस्काउंट का लाभ लीजिए, और यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी हमारे साथ करें। देखिए अच्छी तैयारी करेंगे ना दोस्तों तो थोड़ा सा पेन होगा, स्टैंडर्ड तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन तो जो दर्द को सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, वही दोस्तों विजेता होता है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छी तैयारी ही करनी पड़ेगी, यूपी पीसीएस के छात्र बहुत अच्छे से जानते हैं, मेंस में कलम नहीं चलती अगर स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो, ठीक है। तो आप सबसे बोलूँगा, आरओ वाले छात्र से भी बोल रहा हूँ, वो जो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी भी आसान पेपर आ जाएगा पीसीएस की तुलना में, उतना टफ नहीं आएगा, तो ये गलत फहमी है आपकी। आप सब लोग अच्छी तैयारी करें, स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे अपने से पढ़ लीजिए, चाहे हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन में पढ़ लीजिए बैच में आके। आरओ के बैच में भी 80% तक का डिस्काउंट है होली ऑफर में, ठीक है। दोनों बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन का भी है। अगर चाहें तो कर लें, नहीं कर चाहे आवश्यकता नहीं है तो कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेटेस्ट पैटर्न जो है उसके अनुरूप दोस्तों हम लोग क्लासेस चलाते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं आपको, और यूपीएससी के क्वेश्चंस हम लोग इस बार ऐड करके लाइव क्लासेस में हम लोग चल रहे हैं। और डेली मैं टारगेट देता हूँ उसमें कि स्पेक्ट्रम का ये चैप्टर आप लोग को पढ़ लेना है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजन आपको पढ़ लेना है। जब मैं कल पढ़ाऊँगा तो आप लोग पढ़ के आइए, तो बच्चा पढ़ के आता है, तो उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और जो डाउट होगा आप क्लास में पूछ भी सकते हैं। और यूपीएससी के क्वेश्चन आप लोग उसके बाद लगाते हैं, प्लस आंसर राइटिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी एक ऐसी नोट्स तैयार हो जाती है इमरजेंसी प्रोविजन की, कि जिससे फिर चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे कथन कारण हो, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट हो, चाहे सिंपल क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपसे सब बनेगा। यही रणनीति होनी चाहिए दोस्तों तैयारी करने की, चाहे तो आप अपने से भी कर सकते हैं। और परेशान मत होइए, मैं आप सबसे बोलूँगा दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यूपीपीसी 2024 वाले जो छात्र हैं जो ऊहापोह में हैं, अनसर्टेनिटी में हैं, ज़्यादा परेशान मत होइए। यूपीपीसी 2025 का फॉर्म भर दीजिए, 2024 को लेकर जो आपकी शिकायत, जो आपके मांगी हैं, आयोग को ज्ञापन दे दीजिए, पत्र लिख दीजिए, लेटर लिख दीजिए, मेल कर दीजिए, सब कुछ करिए दोस्तों, लेकिन पढ़ते भी रहिए, ठीक है। मेरी आपसे यही अपील है, क्योंकि देखिए बिना पढ़ाई के आप दूसरों से पीछे होते जाएंगे, और जितना पीछे होंगे दोस्तों उतना आपके लिए समस्या होगी, ठीक है। आप सभी से यही कहूँगा। और होली का उत्सव आने वाला है, जो लोग 2024 में सफल हुए हैं उनके लिए आज उत्तर लेखन कैसे तैयार करें, इसके लिए शाम को 5 बजे क्लास लूँगा लाइव, आप लोग जुड़ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।